हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महार्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इतिहास चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में आग लगाने वाली प्रश्न होगी। इसमें से लगभग 5 से 6 नंबर क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसे बाहर आ नहीं सकता है। ठीक है, आप लोग इसको देखें और कम समय में सिकंदर बनने का सीरीज को दिया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज का नाम है भोकाल प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, और इसका लघुतरीय प्रश्न और अति लघुतरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग इसको पूरा देखें और इसका जो ऑप्शन भी दी गई इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में हुई थी। 31 अक्टूबर 1920 में AIT अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। किसके सुझाव पर? CR दास के सुझाव पर, यानी चित्तरंजन दास के सुझाव पर, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांडी। जो गुजरात का डांडी एक जिला है जहां महात्मा गांधी ने 12 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा की शुरुआत की और 5 अप्रैल वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया और तोड़ दिया। जैसे महात्मा गांधी ने वहां पे कानून तोड़ा, जैसे पूरे भारत में लोग तोड़ने लगे। अब पूरे भारत के लोग नमक के हिसाब से आज़ाद हो गए, नमक बनाने लगे अपने अपने घर। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डांडी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस घटना के विरुद्ध में गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। किसके विरुद्ध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। यह उपाधि इनको 1915 में मिला था, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, और इसमें कई भारतीय नेता ने उपाधियां वापस की थी, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, नाइट हुक की उपाधि वापस कर दी थी, जैसे कि शंकर नारायण वायसराय की उपाधि वापस कर दिया था, जमुनालाल बजाज बहादुर की उपाधि वापस कर दिया था। बहुत से नेता थे जो कई प्रकार की उपाधियां वापस कर देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मान लीजिए आपके कर्मचारी मैं हूं, आपके अधीन रहकर काम करता हूं, आप मेरे परिवार के साथ गलत व्यवहार करेंगे, आपके इस उपाधि में मैं थूकता हूँ। ये उपाधि किस काम की? मेरे परिवार के साथ गलत व्यवहार करे, मेरे परिवार रोए, उससे दुख हो, गलत बात है। अंग्रेज सरकार को बहुत महात्मा गांधी झाड़े और उनका उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डांडी यात्रा से। किस यात्रा से? डांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करो या मरो। सीधा कहा महात्मा गांधी जी, या तो करिए या तो मरिए। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 से 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसमें नारा लगाया था करो या मरो। ठीक है, याद रखेंगे, महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में A.M. ह्यू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उस समय 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसकी स्थापना पहले पुन्ना में होने वाली थी, लेकिन पुन्ना में प्लेग बीमारी होने के कारण इसकी स्थापना महाराष्ट्र यानी मुंबई में गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज में कर दिया गया था, सोमवार के दिन, याद रखेंगे। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी, जिसका भूमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? A.M. ह्यू ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए चंपारण में। लेकिन जीवन का पहला प्रयोग कर दे पूरी दुनिया का तो दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। पूरे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करके पूरे दक्षिण अफ्रीका को घुमा दिया था महात्मा गांधी, इतना महान थे। लेकिन देखा कि जब दक्षिण अफ्रीका जैसे कि उस मुद्दे को लेकर हम ई कर दिए तो भारत में यार किसान के ऊपर तिनकठिया प्रथा ला दी गई है, कई प्रकार की उनके साथ गलत व्यवहार की जाती है लगान को लेकर। ये क्या है, तो चिटकी का खेल, इसको भी खत्म कर देंगे। तब महात्मा गांधी ने चंपारण में 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और सत्य का रास्ता अपनाते हैं। और महात्मा गांधी का जीवन का पहला आंदोलन भारत में यही था, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था? कर यानी टैक्स को लेकर तिनकठिया प्रथा लाद देने के कारण, ठीक है, किसान की स्थिति पूरा जर्जर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन को। फिर चौरी चौरा कांड हुआ कब था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलनकारियों ने आक्रोशित में नारा लगा रहे थे देश को आज़ादी को लेकर, तैसे अंग्रेजी सेना ने उन पे गोलियां चलाई। तब जाकर पूरे असहयोग आंदोलनकारी आक्रोश में आकर पूरे जितने भी वहाँ पे जो बंदूक चलाए थे, गोली चलाए थे सिपाही लोग, टोटल को थाना में बंद कर दिया। थाना में बंद कर बाहर से ताला मारकर पूरे उनके देह पे मिट्टी तेल किरोसिन तेल फेंक कर आग के हवाले कर दिया। यह घटना खुद 22 में हुआ था। इसमें 22 लोग मारे गए थे, 21 सिपाही और एक थानेदार भी मारे गए थे। जिसके कारण महात्मा गांधी को यह बात पता लगा तो उनको बहुत दुख लगा। जैसे पता लगा कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया है, हिंसा का रूप ले लिया है, तो सीधे उन्होंने 11 फरवरी को घोषित किया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाए। अब 12 फरवरी को पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। जैसे महात्मा गांधी स्थगित किए, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत से भारतीय नेताओं ने इनको गाली भी दी, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आपका दिमाग सठिया तो नहीं गया है, घटना होती है कहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ घटना हुआ है देवरिया उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास चौरी चौरा गांव में, आप पूरे भारत में असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर रहे हैं? लेकिन महात्मा गांधी को पता था कि अहिंसा अपना कर देश की आज़ादी मिल सकती है, हिंसा अपना कर देश की आज़ादी कतई नहीं मिल सकती है, जिसके कारण उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया था। तब जाकर कुछ लोगों के बाद में समझ में आया, तब जाकर इस आंदोलन की समाप्ति की जाती है। महात्मा गांधी को बहुत लोग गाली दिए, बहुत लोग बहुत कुछ कहे, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था इसमें कई जाति धर्म के लोग शामिल थे। असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देश की आज़ादी को लेकर पूरे जनता में आक्रोश की भावना आ गई थी, पूरे जुनून की भावना आ गई थी। यह शायद जुनून फिर कहीं ना आए, जिसके कारण पूरे भारतीय लोग महात्मा गांधी पे गुस्सा हुए थे, पूरे धर्म के लोग चट बट कर हिस्सा लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किसानों पर। किस पे? किसानों पर। किस किसान पर? तो बिहार के जो चंपारण जिला था वहाँ पे किसानों पर, आज बंगाल में भी नील की खेती की जाती थी, वहाँ की भी किसान की स्थिति जर्जर थी। तो इसकी आंसर हो जाएगा किसानों पर, जो 1917 में तिनकठिया प्रथा लागू किया गया था। तिनकठिया क्या था? तो 3 खेत के मतलब 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, उसको तिनकठिया प्रथा या तिनकठिया सिस्टम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, जो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर समिति का। किस समिति का? हंटर समिति में लगभग 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय भी थे। इस समिति की स्थापना 19 अक्टूबर 1919 में की जाती है। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे कि रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कई मुद्दे को लेकर इनको जांच करना था। लेकिन असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था, रियल में खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ही इनको जांच करना था, जो हत्याकांड हुई थी। और कई भी घटनाएं को इनको जांच करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। जो संभवतः इन्होंने जाँच किया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 389 लोगों को बताए थे कि मारे लोग गए हैं, कुछ लोग बहुत घायल भी हुए थे, लेकिन ये रिपोर्ट सरासरी गलत था। सरकार निकम्मी सरकार थी, चुट्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। यानी केबी हेडगेवार का मतलब होता है के से केशव राव और बी से बलीराम हेडगेवार। यानी महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वहाँ पे एक नागपुर भी महाराष्ट्र की राजधानी हुआ करता है। नागपुर में इसकी स्थापना की जाती है जिसको RSS भी कहा जाता है। ठीक है, RSS की स्थापना केबी हेडगेवार के द्वारा 1925 में नागपुर में की जाती है। याद रखेंगे, हिंदू के लिए बहुत ही उत्तरदायी था RSS। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष 1885 में यही बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 में हुआ था। उसी 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी हुई थी। याद रखेंगे, 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेज चच्चा। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल 1919 को, जिसके कारण पूरे लोग उसके विरुद्ध में आ गए थे। क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू वहाँ के पंजाब के स्थानीय नेता थे, उनको जनता भगवान के रूप मानती थी। इन्होंने इनके छुड़ाने के लिए बैठक कर रहे थे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की बगीचा में। तो वहाँ पे शाम को मीटिंग हो रही थी, ये सभाएँ बुलाई गई थी, बहुत से लोग पहुँचे थे। उस दिन बैसाखी का भी मेला था। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उसमें पूरे लोग मीटिंग कर रहे थे। तैसे हंसराज एक व्यक्ति था भारतीय, जिन्होंने सपोर्ट कर जनरल ओडायर को खबर किया कि यहाँ पे पूरी मीटिंग हो रही है जलियांवाला बाग में। तब जनरल ओडायर ने आकर उन पे बिना चेतावनी के अनाधुन गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, यह घटना बहुत ही भारतीय इतिहास की बड़ी घटना मानी जाती है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग एक जली व्यक्ति का संपत्ति है जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, वहीं पे घटना हुआ था। इसकी जानकारी कर दी गई है जलियांवाला बाग में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब दिया था? 1875 में, जब आर्य समाज के स्थापना उन्होंने महाराष्ट्र यानी मुंबई में किया था, तब इन्होंने वहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना के समय इसकी स्थापना 1875 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 18 है, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में, जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। अम्बालाल साराभाई पैसा दिया था इसको स्थापना करने के लिए। 1916 में रंपा विद्रोह भी हुआ था। याद रहेंगे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुण्य स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। उस समय इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात को लाहौर में जाकर तिरंगा फहराया था रावी नदी किनारे। तब से पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बारदोली। किस आंदोलन के दौरान? बारदोली आंदोलन, जो 19 फरवरी 1928 में हुआ था, जिसका नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसान पे कर को लेकर हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928 को आया था। कब आया था? 1928 को, क्योंकि 1927 में इस आयोग की स्थापना की जाती है और 1928 में ही चला आता है। लेकिन इनको भेजा गया था 10 वर्षों के बाद ही भेजना था, लेकिन अचानक ये चले 28 में। इनको 28 में नहीं भेजना था, बाद में भेजना था। यह साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन या गोरे कमीशन या स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, जिसमें पूरे के पूरे इसमें लोग कौन से सदस्य थे? अंग्रेज सदस्य थे। 7 लोग थे। कितने थे? 7 लोग थे। इसमें लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया गया था, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। जो महाराष्ट्र के यानी मुंबई में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था, उसको कल्ले झंडे के साथ स्वागत किया गया था। सब लोग अपने रिश्तेदार को मिठाई से स्वागत करते हैं, तो लोग झंडा झाड़ू उड़ू से लेकर, कल्ले झंडे और झाड़ू उड़ू से लेकर स्वागत किए थे, लाठी उठी से लेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36। 1936 में हुआ था। किसने किया था? सजानंद सरस्वती ने किया था, याद रखेंगे, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना होता है। ये बात याद रखेंगे। और लखनऊ अधिवेशन के मुताबिक कांग्रेस जो 2 दल में बटा था, नरम दल गरम दल, एक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रावी नदी किनारे 12 बजे रात को लाहौर में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रांतिकारी सूर्य सेन, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर द नाम था। क्या था? मास्टर द। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट, जिसे कल्ला कानून या अंधा कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा बुलाई गई थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक प्रकार का ऐसा कानून था जिसमें यह कानून ब्रिटेन से सर सिडनी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट सिडनी के अध्यक्षता में पारित किया गया था, जो भारत में जितनी भी क्रांतिकारियाँ बढ़ रही थी उसको दबाने के लिए। इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदेह के, बिना किसी वजह के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इसे अंधा कानून महात्मा गांधी भी कहे थे और कल्ला कानून। ठीक है, याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट बहुत खराब कानून था, पूरे आदमी को वहाँ दिए, ऐसा कानून बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता था इसे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ला को कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, क्योंकि महात्मा गांधी चंपारण कभी भी नहीं आए थे। राजकुमार शुक्ला ऐसा व्यक्ति जो महात्मा गांधी को चंपारण लेकर खींच कर लेकर आया, क्योंकि यहाँ किसान की स्थिति पूरा जर्जर हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे, इनको कोई वहाँ पे महात्मा गांधी किसी को नहीं पहचानते थे, वही चंपारण में राजकुमार शुक्ला को ही पहचानते थे कि वो उसको बुला कर लाए थे। ठीक है, तब यहाँ के लोगों ने इसको स्वागत किया, पता लगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली, जो 1498 में एंट्री कर गया था भारत में। याद रखेंगे, पुर्तगाली। पुर्तगाल क्या एक देश है, राजधानी लिस्बन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, मनेंद्र नाथ राय के द्वारा 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। CPI, बलिया, हंसिया बलिया छाप इसका चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायस राय कौन थे? लॉर्ड इरविन चचा। कौन थे? लॉर्ड इरविन। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चौरी चौरा कांड हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में। कब हुआ था? 1922 में, यानी 5 फरवरी 1922 में
चौरी चौरा कांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि असहयोग आंदोलनकारियों ने आक्रोश में जाकर नारा लगा रहे थे, अंग्रेज के खिलाफ नारा लगा रहे थे। तब तक अंग्रेजी सरकार ने उन पर गोलियां चलाई, तब जाकर पूरे असहयोग आंदोलनकारियों ने अंग्रेज को कलर में हाथ लगाकर पूरे जेल में बंद कर दिया, पूरे जेल में ढकल के चल चल भीतर चलो, भीतर जाके बंद करके और बाहर से ताला मार दिया। आप बाहर से ही मिट्टी तेल फेंक कर उस पर आग का हवाले कर दिया। अंग्रेज चाचा लोग पूरा मतलब पाक गई लोग, चिड़ई की तरह पूरा पाक गया लोग, सब लोग मर गया। ये घटना बहुत ही बड़ा हुई थी, इसकी भी चर्चा कर दी गई है अगली वीडियो में, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी घटना से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित भी कर दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें लगभग 22 लोग मारे गए थे, घटना भी 22 को हुआ था, अब 22 लोग भी मारे गए थे। चौरी चौरा गाँव जो गोरखपुर स्टेशन आप लोग देखे होंगे, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर इधर है, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो पहले देवरिया में पड़ता था, अभी देवरिया में पड़ता है, पहले गोरखपुर में पड़ता था, ठीक है। और 1930 में ऑप्शन सी में दिया 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय 1932 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है इन्होंने, और इसको सीमांत गांधी तो कहा ही जाता है, इसका एक और नाम है बादशाह खान, भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना भी किया था, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। बात याद रखेंगे, बिहार बोर्ड के लिए कतई 4 पॉइंट रहेगा, यूपी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में 1917 से लेकर 21 तक यह विद्रोह हुआ था। जो ये भी विद्रोह हिंदू को इतना गजन किया था, हिंदू के साथ इतना गलत व्यवहार किया था कि शायद इसका इतिहास आप जानेंगे ना तो बहुत दुख होगी, पूरे रोह खड़े हो जाते हैं इस घटना को लेकर। जो मुपला विद्रोह हुआ था, इसमें हिंदू को पकड़ के काटा गया था। हिंदू में जो महिलाएं गर्भवती होती थी उसको भी, उसके साथ गलत व्यवहार, उसको भी जान से मार दिया जाता था। ये बहुत बड़ा घटना हुआ था मुपला विद्रोह, ये भी अपना एक भारतीय इतिहास में अपना एक स्थान लेकर बैठा है, ठीक है, याद रखेंगे। किसके नेतृत्व में हुआ था? मुल्ली मुसलियर के नेतृत्व में मुपला विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1917 में, केरल में। आज के लिए इतना ही है, आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।